सिद्ध परिचय, जो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों से रहित है, अनंत सुख रूपी अमृत के अनुभव करने वाले शांतिमय है। नवीन कर्मबंध को कारणभूत मिथ्यादर्शनादि भावकर्म रूपी अंजन से रहित है। सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, अव्याबाध, अवगाहन, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघु, ये 8 मुख्य गुण जिनके प्रकट हो चुके हैं, कृतकृत्य है, लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले हैं, उनको सिद्ध कहते हैं। सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं। ये गुण स्थानों से अतीत होते हैं, अर्थात गुण स्थानातीत होते हैं। सिद्ध अवस्था 14 गुण स्थानों को पार करके प्राप्त होती है। ये अवस्था जीव की वास्तव में तो प्रथम, किंतु गुण स्थान की अपेक्षा अंतिम सर्वप्रमुख अवस्था है। इसे कृतकृत अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि अब जीव को करने को कुछ नहीं रहा है। यहां पर कुछ भी ना करने के कारण हमेशा से सुख का वेदन करता रहता है। सिद्ध भगवान हमारे आदर्श है, आदर्श शीशा। सिद्ध भगवान हमारे लिए दर्पण यानी शीशा के समान है, उसमें हम अपने आप को देख लेते हैं। जो जीव एक बार इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो सादी अनंत काल के लिए उसी अवस्थारूप रहकर अनंत सुख का वेदन करता रहता है। इन जीवों का संसार में पुनः आगमन या अवतार नहीं होता। सामान्य अर्थ गुण स्थानातीत, गुण स्थान और अतीत ये 2 शब्दों से बना है। जो गुण स्थानों को पार करके उस पार चले जाते हैं, सिद्ध भगवान कहलाते हैं। नाम अपेक्षा विचार, गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान को ही व्यवहारातीत, परम शुद्ध, कार्य परमात्मा, लोकाग्रवासी, संसारातीत, निरंजन, निराकार, निष्काम, निष्कर्म, साध्य परमात्मा, परम सुखी, ज्ञानाकारी, ज्ञान शरीरी, चिरवासी, अशरीरी इत्यादि अनेक नाम हैं। इन्हें देहमुक्त भी कहते हैं। भेद अपेक्षा निरूपण, यद्यपि सभी सिद्ध भगवान एक समान है, उनमें कोई भेद नहीं, तथापि भूतनैगमनय से उनमें भेद किए गए हैं। जैसे विदेश क्षेत्र से मुक्त, अवसर्पिणी काल से मुक्त आदि। सिद्धों का लक्षण 8 कर्मों से रहित, अव्याबाद सुख रूपी अमृत का अनुभव करने वाले, भावकर्म रूपी दोषों राग द्वेष कर्म से रहित, नित्य है, सम्यक्तव आदि 8 गुणों से संपन्न, कृतकृत वाले हैं, करना कुछ नहीं, निवासी होने से सिद्ध भगवान कहलाते हैं। ये लोकाग्रह निवासी होते हैं, वे सिद्ध भगवान हैं। अव्याबाद यानी निराबाद, कोई बाधा नहीं। 11वें और 12वें गुण स्थान वाले मुनिराजों को पूर्ण सुखी कहा है। 13वें गुण स्थान में वेदनीय का उदय था तथा उन्हें अनंत सुखी कहते हैं। सिद्धों के सुख को अव्याबाद सुखी, वेदनीय कर्म के अभाव से सिद्ध भगवान को अव्याबाद सुख कहा जाता है। सम्यक्त्व और चारित्र अपेक्षा निरूपण, सम्यक्त्व अपेक्षा विचार, क्षायक सम्यक्त्व ही परमावगाढ़रूप नाम को प्राप्त होता है। सामान्य दृष्टि से चौथे गुण स्थान में प्रकट होने वाला सम्यक्त्व और सिद्ध अवस्था का सम्यक्त्व दोनों समान है, ये कथन सत्य है। इसी विषय को विशेष अपेक्षा सोचते हैं तो अंतर का भी हमें स्वीकार करना चाहिए। चारित्र अपेक्षा विचार, क्षायक चारित्र होता है, लेकिन इसे ही केवल ज्ञान होने पर परमावागढ़ चारित्र कहते हैं। ये चारित्र 13वें 14वें गुण स्थान व सिद्ध अवस्था रहता है। काल अपेक्षा निरूपण, एक ही काल होता है, वो है सादी अनंत काल। सिद्ध अवस्था का प्रारंभ होता है, अतः उनका काल सादी स प्लस आदि है और इस अवस्था का कभी नाश होगा ही नहीं। अतः सर्व सिद्ध भगवान नियम से सादी अनंत ही है। गमनागमन अपेक्षा निरूपण, गमन सिद्ध अवस्था से कहीं ऊपर अन्य उत्कृष्ट अवस्था है नहीं। आतः सिद्ध जीव का अन्यत्र गमन होता नहीं है, इसलिए वे गमन रहित अवस्थित बटा स्थिर ही रहते हैं। आगमन 14वें अयोग केवली गुण स्थान से इस सिद्धावस्था में आगमन हुआ है, अन्य गुण स्थानों से यहां आगमन भी संभव नहीं है। विशेषताएं अपेक्षा निरूपण, 1. सिद्ध भगवान 5 शरीरों से रहित होने से निराकार है, किंतु अंतिम शरीर से कुछ न्यून ज्ञान शरीर की पुरुषाकार आकृति होती है। आकार इसलिए भी है क्योंकि उनमें प्रदेशत्व गुण है। 2.
सिद्धों का एक समय का सुख चक्रवर्ती, भोग भूमिज, धर्मेंद्र, देवेंद्र, अहमिंद्रों के सुखों से भी अनंत गुणा है। 3 सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में तनु वात्वलय, जो 1575 धनुष का होता है, के उपरिम भाग में मनुष्य लोक प्रमाण 45 लाख योजन विस्तार वाले सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होते हैं। 4 तनु वात्वलय के उपरिम भाग में सभी सिद्धों के सिर सदृश होते हैं तथा अधस्तन भाग में कोई विसदृश होते हैं। 5 सिद्धों की जघन्य अवगाहना निज आत्म प्रदेशों में व्याप्त रहना, व्यवहार से कुछ कम 3.5 अरतनी, मुट्ठी बंद हाथ तथा उत्कृष्ट अवगाहना कुछ कम 525 धनुष है। 6 जघन्य से संख्या में एक समय में एक सिद्ध बनते हैं और उत्कृष्ट रूप से 108 जीव सिद्ध बनते हैं। 7 अध्यात्म भाषा में सर्व सिद्धों को कार्य सम्यसार कहते हैं। समय का अर्थ आत्मा तथा सार यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित सिद्ध भगवान है। हम सभी तो कारण सम्यसार और सिद्ध भगवान कार्य सम्यसार होते हैं। सिद्धों के वास्तव में तो अनंत गुण है, किंतु उनके 8 कर्मों के अभावरूप 8 विशेष गुण कहे हैं, जो निम्न है। ज्ञानावरण के अभाव से अनंत ज्ञान गुण प्राप्त होता है। दर्शनावरण के अभाव से अनंत दर्शन गुण प्राप्त होता है। मोनीय के अभाव से अनंत सुख गुण प्राप्त होता है। अंतराय के अभाव से अनंत वीर्य गुण प्राप्त होता है। वेदनीय कर्म के अभाव से अव्याबाधत्व गुण प्राप्त होता है। आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व गुण प्राप्त होता है। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्राप्त होता है। गोत्र कर्म के अभाव से अगुरुलघुत्व गुण प्राप्त होता है। सिद्ध जानने से लाभ: 1 सिद्ध भगवान ही हमारे आदर्श है। उनकी सही जानकारी से उनके जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है। 2 सिद्धों ने जैसे उस पद को प्राप्त किया, उसकी यथावत जानकारी से और उनके जैसे सही मार्ग पर चलने से हम भी उन जैसा बन सकते हैं, ये निर्णय होता है। 3 सिद्धों का और हमारा दोनों में स्वभावतः तो कोई अंतर नहीं, ऐसी जानकारी से हम भी उन जैसा बन सकते हैं, ये निर्णय होता है। 4 सिद्धों में इतने अधिक गुण हैं, उनमें भी सबसे अधिक सुख गुण उनके पास है, जिसे हम सदाकाल के लिए चाहते हैं। वो है तो सुनकर उनका बहुमान भी आता है तथा वही हमें चाहिए, उन जैसा बनना चाहते हैं। 5 मुक्त भगवान के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने से अन्य मत कल्पित मान्यताओं से दूर सच्चा मार्ग प्रशस्त होता है। अतिरिक्त चर्चा: सत सिद्धावस्था तथा सिद्ध जीवों का अस्तित्व है। संख्या अतीत काल की अपेक्षा सिद्ध जीव अनंतानंत है तथा वर्तमान की अपेक्षा प्रत्येक 6 माह व 8 समय में 608 जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। क्षेत्र लोक के अग्रभाग में स्थित तीसरे तनु वात्वलय के कुछ भाग में अर्थात लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हैं। भाव मूल रूप से 2 भाव क्षायिक और परिणामिक भाव होते हैं। प्रभेदों से 5 भाव जीवत्व, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीर्य। बंध प्रत्यय पूर्णतः निर्बंध, आश्रवबंध का अभाव, क्योंकि अब बंध के सभी भेद मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय व योग के कारणों का अभाव हो चुका है। गुण स्थान चर्चा से गुण अस्थानातीत सिद्ध भगवान की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान से ली गई है। जिनवाणी माता की जय।